गुप्त सूत्रों से हमारे पास सूचना है कि इस लैब के अंदर वो टेस्ट होते हैं जो और लैबों में नहीं होते। ये मशीन सोनीपत में पहली बार इंस्टॉल हुई है और हम सोनीपत के अंदर हमारे 10-12 सेंटर हैं जो ऑलरेडी रनिंग पे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और हमारा जो मेन ब्रांच है वो काठमंडी के अंदर, जिसमें आप खुद आए हुए हैं। सभी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, और हम जितना स्पीडली काम कर पा रहे हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे कर पा रहे हैं। हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन के अंदर गोविंद रसोई के नाम से एक प्रोजेक्ट है हमारा, और आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं गोविंद रसोई को। 4 साल से लगातार सुबह दोपहर शाम का खाना जो पेशेंट वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, हम उनको सुबह दोपहर शाम का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब सभी भाई मिल के साथ देते हैं, समाज के सभी आदमी हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं, तभी हम इस प्रोजेक्ट को चला भी पा रहे हैं। आज मैं हूँ सोनीपत में काठमंडी में स्थित वर्मा पैथोलॉजी लैब के अंदर, जिसके बारे में गुप्त सूत्रों से हमारे पास सूचना है कि इस लैब के अंदर वो टेस्ट होते हैं जो और लैबों में नहीं होते और बड़े फास्ट टेस्ट होते हैं यहाँ पर। इन बातों में कितनी सच्चाई है, उन बातों की जानकारी के लिए विस्तारपूर्वक करने के लिए अभी हम वर्मा पैथ लैब के अंदर आए हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार वर्मा है, मैं डायरेक्टर वर्मा पैथ लैब से हूँ, और 15 साल से हमारी पैथोलॉजी लैब यहाँ पे रन कर रही है, और हमारे पास अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम है और स्टाफ भी क्वालिफाइड है पूरा। और हम सोनीपत के अंदर हमारे 10-12 सेंटर हैं जो ऑलरेडी रनिंग पे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और हमारा जो मेन ब्रांच है वो काठमंडी के अंदर, जिसमें आप खुद आए हुए हैं। ये काठमंडी के अंदर मेन सेंटर है वर्मा पैथ लैब का। सर ऐसे कौन से टेस्ट है जो और लैबों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जल्दी हो जाते हैं? सर बेसिकली टेक्नोलॉजी को अपडेट करके चलना होता है, और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जितना आप टेक्नोलॉजी को फास्ट अपडेट करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो उसी चीज़ की नियति से हमने अपना लैब पैथोलॉजी लैब के अंदर सभी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, और हम जितना स्पीडली काम कर पा रहे हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे कर पा रहे हैं। और जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि डेंगू के टाइम पे जैसे वायरल फीवर्स के अंदर सभी डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को डेंगू तो नहीं है, तो हमने डेंगू अलाइजा की किट्स, अलाइजा रीडर्स लगाए हुए हैं, जिससे हम बहुत स्पीडली पेशेंट्स को रिपोर्ट्स करके उनको इलाज कर डायग्नोस हो पाए और इनका इलाज प्रॉपर तरीके से चले, उसके लिए वो कर रहे हैं काम। आपके टेस्टों को दिल्ली लेबोरेटरी भेजना पड़ता है, सोनीपत में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं? सर हमारी कोशिश रहती है कि जो पहले दिल्ली आउटसोर्स होते थे डॉक्टर लाल पैथ लैब में कुछ इन्वेस्टिगेशंस, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ही हों। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ हार्मोन्स टाइप की कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम दिल्ली डॉक्टर लाल लैब से करा के देते हैं। कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं सर आपकी लैब के अंदर? सर रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे हम सारे ही इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे करते हैं, जो भी जैसे अगर जैसे अब फीवर का आप देख रहे हैं कि कितने क्राउड पेशेंट्स का इस टाइम पे बढ़ा हुआ है। सीजनली ये बरसात के टाइम पे होती है प्रॉब्लम। तो डेंगू अलाइजा जो पहले दिल्ली कराना पड़ता था, हमारे यहाँ सोनीपत में अवेलेबल है, जो हम अलाइजा रीडर से रीडिंग लेके पेशेंटों को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और प्लेटलेट्स का भी एक बहुत बड़ा खौफ रहता है दिमाग में कि प्लेटलेट डाउन चलेंगे। आपने देखा होगा पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद इतना खौफ में नहीं रहता जितना कि प्लेटलेट्स डाउन होने पे दिक्कत में आता है पेशेंट। तो अटेंडेंट के लिए भी बड़ा पेनफुल होता है कि मतलब उनकी प्लेटलेट्स जब पेशेंट्स की डाउन जाती हैं तो उनके लिए बड़ी दिक्कत रहती है। और हमारी कोशिश हमारे ब्लड बैंक के थ्रू भी ये रहती है, जैसे हमारे यहाँ लॉरेंस ब्लड बैंक है, रोटरी ब्लड बैंक है, तो बहुत से ब्लड बैंकों के थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं कि प्लेटलेट्स उनको अगर जरूरत पड़े तो प्लेटलेट्स भी उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और हम प्लेटलेट्स के लिए मैं आपको अभी पैथोलॉजी लैब के अंदर आपको दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी जो भी हमारे यहाँ पे इक्विप्ड हैं, और उसके द्वारा हम जितना जल्दी हो सके पेशेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं कि टेस्टिंग हो और उनकी डायग्नोस हो और उनका इलाज स्टार्ट हो। सेफ इंडिया फाउंडेशन के आप वाइस प्रेसिडेंट है सर, आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं सर? सर सेफ इंडिया फाउंडेशन एक हमारी एक ऐसी संस्था है सोनीपत में, मतलब कि आज अगर मैं बड़े फ़क्र से ये बात बोलूं कि सोनीपत में चारों तरफ अगर सेफ इंडिया फाउंडेशन का नाम है तो उसको कहना गलत नहीं होगा। इनके जो चेयरमैन हैं हमारे वाई के त्यागी जी, संजय सिंगला जी, उनकी जो मेहनत है, दोनों हमारे जो भाई हैं बड़े, उनके साथ में मिल के काम करता हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा फ़क्र महसूस होता है कि मैं ऐसे भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ जो समाज के लिए कुछ करने के लिए उनकी इच्छा रहती है। हमारे सेफ इंडिया फाउंडेशन के अंदर गोविंद रसोई के नाम से एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिस प्रोजेक्ट में हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधाएं दे रहे हैं सर आप? सेफ इंडिया फाउंडेशन का जो सबसे मेन प्रोजेक्ट है वो गोविंद रसोई के नाम से है, और आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं गोविंद रसोई को। 4 साल से लगातार सुबह दोपहर शाम का खाना जो पेशेंट वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं,
हम उनको सुबह दोपहर शाम का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। इवन सिर्फ यही नहीं कि खाना, मतलब कि एक डाइटिशियन की निगरानी के अंदर जो एक डाइट होती है किसी पेशेंट के लिए, वो प्रॉपर डाइट उनको प्रोवाइड की जाती है। और इवन सिविल, अभी रिसेंटली सिविल हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट पेशेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो बाहर गरीब आदमी जो बेचारा असहाय है, गरीब है, नहीं, यानी हर एक के लिए आप ये सुविधाएं दे रहे हैं। काउंटर खोल दिया है और उस काउंटर पे हर गरीब आदमी आके खाना खा सकता है, खा भी रहा है। सरकार का भी कोई सहयोग प्राप्त होता है आपको इस फाउंडेशन में? सरकार से हमारा कोई सहयोग नहीं है, लेकिन इतना है कि सरकार हमारा सामाजिक कार्यकर्ताओं का? सभी का है, सभी मतलब जो भी हैं सभी के दान पुण्य से चलता है। मतलब सभी भाई मिल के साथ देते हैं, समाज के सभी आदमी हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं, तभी हम इस प्रोजेक्ट को चला भी पा रहे हैं। और साथ में ही गोविंद रसोई के अलावा सेफ इंडिया फाउंडेशन के अंदर हमने अभी, आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी कोरोना महामारी के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो एम्बुलेंस की हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई कि गरीब आदमी या कोई भी डेड बॉडी है वो इधर से उधर ले जाने के लिए, या किसी गरीब को जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराई है। और इसी कोविड के दौरान 6 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया है अपनी सेफ इंडिया फाउंडेशन की गोविंद रसोई के प्रोजेक्ट के द्वारा। इसके अलावा बुक बैंक्स वगैरह और पक्षी विहार, वाटर चिल प्लांट्स वगैरह हैं, जिसमें गर्मियों के अंदर मतलब ठंडा पानी मिले उनको, मतलब इस तरीके की बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा समाज को समर्पित हैं और आगे भी रहेंगी। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इलाइट अर्बा, इलाइट 580, जिस मशीन के बारे में आपसे भी बात भी कर रहा था, ये मशीन सोनीपत में पहली बार इंस्टॉल हुई है, जिसमें हर तरीके से हम पेशेंट को बहुत स्पीडली प्रोवाइड करवा पाए प्लेटलेट्स, कि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। सोनीपत में केवल आपके पास अवेलेबल है ये? मशीन सोनीपत में वर्मा पैथोलॉजी लैब के पास ही अवेलेबल है, और हमने बड़ा स्पीडली पेशेंटों के डायग्नोस के अंदर इसने बड़ा हमारी हेल्प की है इस टेक्नोलॉजी ने। इस तरीके की सुविधाएं दे रही है सर ये? सर इसके अंदर बेसिकली सीबीसी एक जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसकी एक आप देख ही रहे हैं किया जाता है। इसमें विद इन 2 मिनट्स हम बड़ा स्पीडली सारा पेशेंट के डायग्नोस करने के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और एक साथ में ही सारा चैम्बर्स के अंदर ये 10 प्लेट्स एक साथ लग के रिपोर्टिंग इसकी 1 मिनट्स के अंदर प्रोवाइड हो जाती हैं। ये मशीन बायोकेमिस्ट्री है और ये भी फुली ऑटोमेटेड है, जिसमें हमें मैनुअली कोई भी काम मैनुअली नहीं करना पड़ता। पिपेटिंग के अंदर एरर आने के चांसेस रहते हैं कि अगर हम मैनुअल पिपेटिंग करते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स के अंदर एरर आने के चांस रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी भी तरीके से हमें कोई मैनुअल पिपेटिंग नहीं करनी पड़ती, और ये फुली ऑटोमेटेड है। इसके अंदर सैम्पलिंग करते हैं तो हम सभी बायोकेमिस्ट्री, जैसे लीवर की जाँच, गुर्दे की जाँच है ना, हार्ट्स की, इस तरीके की हर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। ये हमारा सेक्शन है दिखाएं सर। डॉक्टर लाल पैथ लैब का, जिसमें हम बाहर से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हम आउटसोर्स करते हैं, वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हम बाहर भेजते हैं वो सारी हम यहीं से रजिस्टर्ड करते हैं और पेशेंट को ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं वो फैसिलिटी, जिसमें वो अपने घर बैठे अपनी रिपोर्ट्स को अपलोड, उनको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन नहीं होती, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाती है।